रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि लैंड या उस पे बने स्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना। और आपको पता है अपने इंडिया में रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। लोग लैंड बाय करते हैं क्योंकि फ्यूचर में जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तब उन्हें प्रॉफिट होगा, या फिर लोग घर या शॉप को बाय करके उन्हें रेंट पे भी दे सकते हैं। इससे उन्हें रेगुलर इनकम आती है। आप एक एम्प्टी लैंड भी खरीद सकते हैं, उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा। और आप एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड खरीद सकते हैं। हम कैसी भी लैंड खरीदे, हमें प्रॉफिट सिर्फ दो तरीके से होता है। वो प्रॉपर्टी हमने जितने में खरीदी उससे ज़्यादा के भाव में बेचकर, इसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। और दूसरा है कि रियल इस्टेट से मिलने वाले रेंट से, जिसे हम रेंटल इनकम कहते हैं। लेकिन रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लोकेशन। आप किसी भी लैंड को खरीदने से पहले उसकी लोकेशन की अच्छे से स्टडी कीजिए। आपको लैंड उसी लोकेशन पे खरीदनी चाहिए जिसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ सके। मतलब आपने जिस जगह पर लैंड खरीदी वहाँ पर फ्यूचर में स्कूल, कॉलेज या कुछ और बिजनेस हो सके, तो आपको ऐसे जगह ही लैंड खरीदनी है। जब हमने लैंड खरीदी तो उसकी आपको कैप रेट देखनी चाहिए। कैप रेट हमें ये बताता है कि इस प्रॉपर्टी से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। अब मैं आपको कैप रेट का मतलब एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर आप 2 BHK फ्लैट बाय करना चाहते हो तो फ्लैट की करंट मार्केट प्राइस है 25 लाख रुपए, और उससे रेंटल इनकम 12,000 रुपये पर मंथ। मतलब हमें एक साल में 1,46,000 रुपये मिलेगी। और हम मान लेते हैं कि आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करने के लिए 14,000 रुपये लगेंगे। मतलब उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम होगी 1,30,000 रुपये। तो अब हम उसके ज़रिए कैप रेट को निकाल सकते हैं। कैप रेट इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि 1,30,000 रुपये अपॉन 25 लाख रुपये, यानी कि इसका कैप रेट होगा 5.20%।